हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कॉलर नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ये सबसे पहले मैंने जो है वो 2 गज़ जो है वो इसका कपड़ा लिया है। सिर्फ जो है हम लोगों ने प्लेन शर्ट सबसे पहले बनानी है, तो उसके लिए 2 मीटर हम लोगों ने ये कपड़ा ले लिया है। अब मैंने इस कपड़े को बिल्कुल जो है वो डबल फोल्ड कर कर, जिस तरह आप शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे मैंने इसको डबल फोल्ड करके इसको बिछा लिया है बिल्कुल। अब हम इसकी लेंथ और विड्थ देख लेते हैं कि हमने अपनी शर्ट की जो लेंथ और विड्थ जो है वो किस हिसाब से रखनी है। तो हमने इसकी लंबाई जो है वो तैयार 29 इंचेस रखनी है। मैंने शर्ट की लंबाई जो है वो थोड़ी बहुत लंबी रखी है, ज़्यादा शॉर्ट शर्ट नहीं बनाई नाइट सूट की। तो इसकी जो है मैं निशान लगा लेती हूँ 29 इंचेस पर। नेक्स्ट जो है हमने शोल्डर का निशान लगाना है, तो हमने डबल फोल्डेड वाली साइड पर तीरे का निशान लगा लेना है। तो मैं तीरे को जो है वो 6.5 इंच पर रख रही हूँ और 1/2 इंच का जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन दे रही हूँ जो मैंने कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद जो है हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद जो है हम आर्म होल का निशान लगा देंगे। जितनी हमने कुर्ती की आर्म होल रखनी है हम उसी से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। और मैं इस पर जो है वो 7.5 इंच जो है वो आर्म होल रख रही हूँ। इसके बाद जो है मैं अपनी फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ कमर का, कि हमारी जो है वो कमर का निशान क्या आ रहा है। तो मैंने ये 14 इंच पर जो है वो मार्जिन दिया है और उसके बाद जो है हम फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। तो इस पर जो मैंने निशान लगाया है वो 9.5 इंच का है और इसके बाद जो है वो कमर पर जो हमने 14 इंच का निशान लगाया था हम वहीं से 8 इंच के निशान पर मार्जिन लगाकर बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और आर्म होल पर हमने जो है वो गुलाई का निशान लगा लेना है, जहाँ हमने गुलाई के साथ इसकी कटिंग करनी है। ये हमारी जो है ये ऊपर के पार्ट का जो है वो कटिंग जो है वो निशान लग चुके हैं। अब हम हिप का निशान लगा लेते हैं। तो हिप के लिए हमने जो है वो 10 इंच पर निशान लगा लिया है और इसकी जो है वो प्रॉपर हम इसको जो है वो स्ट्रेट लाइन के साथ ड्रॉ कर लेंगे कि बिल्कुल जो है हमारी लाइन जो है ये देख रहे हैं बिल्कुल ये हमारी बिल्कुल जो है इस हिसाब से हो चुकी है। और हम जो है यहाँ पे गले का निशान लगा देंगे। 2 इंचेस का जो है हमने नीचे की तरफ मार्जिन देना है और साइड से जो है वो 3 इंचेस का मार्जिन देकर इसको हल्की सी गुलाई में कटिंग कर लेनी है। नेक्स्ट जो है हम इसको इसका फर्स्ट पार्ट भी जो हमने आप लोगों के सामने काटा है, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट काट कर इसको 2 इंचेस का मार्जिन देते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है सारे इसके साथ जो है वो ड्रॉ करके हम कटिंग कर लेते हैं अपने फ्रंट वाले पार्ट की जो है ये आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसकी बाजुओं की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैं इसको डबल फोल्डेड कर लेती हूँ और इस पर जो है मैं बाजुओं की लंबाई रख लेती हूँ 23 इंच हमने रखनी है। और इसकी जो है आप लोग इसके बाद जो है वो आर्म होल की कटिंग करेंगे तो मैंने उसी हिसाब से कर लेनी है जितनी आपकी नॉर्मल शर्ट की कटिंग होती हैं। तो 9 इंच मैंने जो है इसकी आर्म होल की कटिंग कर ली है और अब इस पर जो है वो गुलाई के साथ निशान लगा लेंगे। और अब हम इसकी मोहरी की कटिंग कर लेते हैं और उस पर भी हम निशान लगाते हैं। वो 6 इंच का मैंने मोहरी जो है वो बिल्कुल इसकी तैयार रखनी है और बिल्कुल जो है हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे अपने बाजुओं की। तो व्यूवर्स, बाजुओं की कटिंग आप लोगों के सामने हो चुकी है। तो अब हम इसकी जो है वो स्टिचिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बाजुओं पर जो पाइपिंग हमने लगानी है वो हम बाजू पर कैसे लगाएंगे, आप इसकी पार्ट 1 की वीडियो पर भी देख सकते हैं कि हम इसके जो है वो बाजू हमने कैसे इसके पांचे भी अटैच किए थे। इसी तरह हम इसके बाजुओं पर भी पाइपिंग लगाएंगे इसको फोल्ड कर कर। तो बहुत ईजी वे से मैंने ये स्किल जो है वो लगा लिया। आपने इसकी पूरी वीडियो देखनी हो तो आप वो पांचे की वीडियो पे देख सकते हैं पार्ट 2 पर कि हमने उसके जो पांचे हैं वो ऐसे ही बनाए हैं। नेक्स्ट जो है हम इसके जो है शर्ट को कर लेते हैं और शर्ट की भी हमने बिल्कुल ऐसे ही 2 पट्टियाँ जो है वो 2 इंचेस की जो है वो कटिंग कर ली हैं। और अभी इसके अंदर जो है हमने पाइपिंग रख कर और साथ जो है वो जो हमने 2 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी दी थी उस पर जो है वो स्ट्रेट जो है वो सीधी सिलाई लगा लेनी है कि हमारी पट्टी जो है वो बैठ जाए। अब हमने जो 2 इंच की पट्टी तैयार की थी उसकी हम साइड से इसको फोल्ड कर लेते हैं कि इसकी जो है वो बिल्कुल सिलाई वगैरह ना निकले। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सिलाई हो चुकी है। नेक्स्ट जो है अब हमने दूसरी साइड से जो पाइपिंग लगानी है। तो अब हम पाइपिंग को जो पहले अटैच कर लेंगे, उसके बाद जो है हमने जो 2 इंच की पट्टी काटी हुई थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो बिल्कुल एंड से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है पूरी और ये आप लोग देख रहे हैं। अब हमने इसको जो है वो फोल्ड कर लेना है। ये देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो आप लोगों को नज़र आइए।
अब ये जो मैंने 2 इंच की ये पट्टी काटी थी, अब हम इसी को जो है वो इसके ऊपर रख लेंगे जो सिलाई की दूसरी वाली साइड है, और जो है वो बैक साइड से हम इसकी जो है जहाँ हमने ये आप लोग देख रहे हैं सिलाई लगाई हुई है, इसी के ऊपर हमने रख कर पाइपिंग लग की जो है वो सिलाई अटैच कर ली है। तो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल नीट बिल्कुल पाइपिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम दोनों पार्ट्स को जो है वो इसके ऊपर अच्छे से शर्ट की बैक साइड पर जो है वो बिछा लेते हैं और इसको जो है बिल्कुल सेट कर लेते हैं। अब इन दोनों को जो है अटैच कर कर इस पर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं, और ये देख रहे हैं आप लोग सिलाई लगा ली है मैंने दोनों साइड्स के। अब इसके बाद जो है हम इसका नेक पर जो है वो हमने कैसे बनाना है, इसका कॉलर कैसे लगाना है, तो आप उसको देख लें। पहले इन दोनों को अच्छी तरह फोल्ड कर लें। उसके बाद जो है अब हमने इस पर जो अपना कॉलर लगाना है वो देख लें कि वो हम कैसे अटैच कर रहे हैं इसको जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल जो है दोनों साइड जो है वो बराबर कर ली हैं। और उसके बाद जो हम इंची टेप से यहाँ से जो है हम नाप लेंगे कि इसका जो है हमने जो कॉलर बनाना है वो कितने इंचेस हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं ये तकरीबन 7 इंच जो है हमारा कॉलर है। तो हम उसकी जो है वो पीस की कटिंग कर लेंगे कॉलर की, कि हमने जो है डबल फोल्ड पीस करके किस तरह करना है। तो अब हमने जो है 7 इंच जो है इसका कपड़ा लिया है और साइड से 3-3 इंच का मार्जिन देखकर ये आप लोगों के सामने जो है वो कपड़ा रख लिया है। अब इसकी कॉलर की जो कटिंग करनी है वो आप देख लें कैसे, कि 7 इंच ये है और हमने जो है 1/2 इंच का मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा दिया है, कि जब हम उसको सिलाई करेंगे तो उसमें फोल्डिंग वगैरह करके वो सारा आएगा। 1 इंच का हमने मार्जिन देकर इस पर जो है वो गुलाई से जो आप लोगों को निशान नज़र आ रहा है वो हमने एक साइड से लगा लिया है। नेक्स्ट साइड से भी हमने 1 इंच का मार्जिन देकर इस तरह बिल्कुल जो है वो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब उसके बाद जो है हम स्ट्रेट जो है वो इसको कटिंग कर लेते हैं अपनी लाइन पे, कि हमारा जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ना हो। दोनों पीस ही आप लोगों के सामने कटिंग हो चुके हैं कॉलर के। अब हमने इस पर जो पाइपिंग अटैच करनी है वो भी बिल्कुल वैसे ही अटैच कर लेनी है जैसे हमने अपने बाजुओं और पॉइंचे पर की थी। इसी तरह देख लें आप लोग, आपने सबसे पहले जो है वो कॉलर का एक साइड लेकर उस पर जो है हमने पाइपिंग का फ्रंट हिस्सा जो है वो लगा लेना है, और पूरी सिलाई जो है हमने पाइपिंग की इस तरह कर लेनी है। इसके बाद जो है सिलाई होने के बाद जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम फोल्ड कर लेते हैं अच्छे से, और इसके ऊपर जो है हमारा दूसरा जो पार्ट है वो कपड़े का हमने इसके ऊपर रख कर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाई हुई है उसी के ऊपर ऊपर हम लेकर जाएंगे कि हमारा बिल्कुल जो है वो पाइपिंग नीट एंड क्लीन जो है वो लग जाए। सो वीवर्स, ये हमारा कॉलर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इस पर जो है वो गले को कैसे अटैच करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा लेती हूँ। ये जो मैंने 1/2 इंच का मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ पर हम दरमियान पर जो है वो बिल्कुल कट का निशान लगा देंगे हल्का सा, कि हमें पता लग जाए ये हमारी जो है वो मिड लाइन है। अब हमने अपने कॉलर को जो है वो बिल्कुल जो है वो शर्ट के साथ जो है एक्यूरेट बिल्कुल वो नाप लेना है कि हमारा कॉलर कोई एक्स्ट्रा या बड़ा तो नहीं है। और बिल्कुल अगर वो इस तरह बैठ रहा है तो अब हमें जो है कॉलर का बिल्कुल सही मेजरमेंट, हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। अब हम जो है इस पर जो है वो अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल हमने ज़्यादा खींच कर नहीं लगाना, लूज़ तरीके से फ्रंट और बैक से जो है धागे को पक्का कर कर हमने इसके कॉलर की बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। कॉलर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस पर जो है हल्के हल्के जो है वो कट्स के निशान लगा लेंगे। जब हम इसको के फ़ोल्ड करें तो हमारा कपड़ा जो है वो ज़्यादा फ़ोल्ड हुआ वो नज़र ना आ रहा हो। और हमने कट्स लगाने के बाद अब हम इसको जो है फ़ोल्ड कर लेनी है और इस पर जो है हमने सिलाई कर लेनी है, कि हमारा बिल्कुल जो कॉलर हमने लगाया वो बिल्कुल नीट हो जाए, फ्रंट साइड से बिल्कुल अच्छा सा नज़र आ जाए। ये देख लें आप, इसकी लुक देख लें, ये हमारा कॉलर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। हमने इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। द फाइनल स्टेप इज़ कि हमने बाजू अटैच करने हैं शर्ट के साथ, और बाजू हमने अटैच कर लिए हैं और हमने जो है इसकी फ़िटिंग की भी सिलाई लगा चुकी है। हमारी शर्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग कॉलर भी देख रहे हैं। अब हमने जो है इसकी जो है लास्ट हमने सिलाई लगाई है, हमने उसके साथ भी जो है वो पाइपिंग लगाई है, कि बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन अच्छी सी लुक दे। सो आप इसकी पाइपिंग देख सकते हैं बैक से भी। इसके बाद जो है हमने इसके काज वगैरह और बटन्स लगाए हैं, और ये बिल्कुल फाइनल लुक कस्टमाइज़ नाइट सूट जो है वो किसी का बनाया था मैंने। सो अगर आपको भी नाइट सूट्स के ऑर्डर करने हैं तो हमारे फेसबुक के पेज पर या इंस्टा के पेज पर जो है वो मेंशन है, आप उस पर हमें ऑर्डर्स दे सकते हैं। वरना हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आप हमें उधर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर इसी तरह की नई नई वीडियोज़ आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें, ताकि आपकी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएं। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और किस किस्म के डिज़ाइंस जो हैं वो जानना चाहते हैं। सो एक नई वीडियो के साथ आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।